तो श्रवण जी, क्या ये विरोधाभास ही है जिसे हमें दर्ज करना चाहिए आज के भाषण में? जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं वो पूरा नहीं होता रहा है। अब वो जो कह रहे हैं वो भी पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि उनके कामकाज में, उनकी सरकार के कामकाज में वैसा कुछ नहीं है जो हमें आश्वस्त करता हो। अनम्यूट कर लीजिए। जी। मुकेश जी, मैं ये जो प्रधानमंत्री का पूरा जो उद्बोधन है इसको बहुत ही अलग तरीके से देखता हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या अचीव किया पिछले अपने 8 साल के कार्यकाल में, मैं उसकी कोई समीक्षा नहीं करना चाहता। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मैं समझ पाया कि वो आगे क्या अचीव करना चाहते हैं। और वो पहली बार उन्होंने लाल किले से अपने मन की बात कही है कि वो इस देश को किस तरफ ले जाने वाले हैं। उन्होंने बता दिया है कि इस देश का संकल्प क्या है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अब ये जो लड़ाई है ये किस तरह की होने वाली है। ये लड़ाई नागरिकों के लिए कैसी होने वाली है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैसी होने वाली है। पीएम का भाषण आज का बहुत ही अलग तरीका था। आप उसमें पीएम के भाषण में कई चीजें नोट कर सकते हैं। जैसे उसमें देश को विभाजित करने की कोई बात नहीं कही उन्होंने, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही उन्होंने। फेडरल स्ट्रक्चर को भी कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में ले गए, वो कॉम्पिटिटिव फेडरल स्ट्रक्चर में ले गए। उन्होंने डेमोक्रेसी को की बात कही, उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात नहीं कही। उन्होंने 75 साल की उपलब्धियों की बात कही, उन्होंने 8 साल की उपलब्धियों की बात नहीं कही। उन्होंने गांधी की भी बात कही और लाल बहादुर शास्त्री की भी बात कही। प्रधानमंत्री के भाषण को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, और वो यूं समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री को यह समझ में आ गया है कि लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, लोगों के मनों में बेचैनी है, और उस बेचैनी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सरकार बचेगी नहीं। जो उन्होंने बार बार एस्पिरेशन लेवल की, लोगों के एस्पिरेशंस की बात कही, युवाओं की बात कही, तो वो क्या करने वाले? वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पर इस देश से विपक्ष को खत्म कर देंगे अब पूरी तरह से। उन्होंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, और उस विपक्ष को खत्म करने के लिए जो एजेंडा है बहुत साफ है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ये जो फिल्म थी लाल किले की, आज लाल किला फिल्म, उसका जो क्लाइमेक्स था वो अंतिम 15 मिनट में था, 10 मिनट में था, 20 मिनट में था। उसके पहले तो फिल्म में सिर्फ गाने चल रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। ये जो उनका भाषण है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, ये उनका भाषण इकोनॉमिस्ट के लिए है, अर्थशास्त्रियों के लिए। हम जो बात कर रहे हैं कि देश की स्थिति श्रीलंका जैसी हो गई, आपने भी कई बार चर्चाएं की है। प्रधानमंत्री के भाषण में उस बात का संकेत है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को
संरक्षित करने के लिए अब सरकार क्या करने वाली है? फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करने वाली है? एनर्जी सेक्टर में इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या करने वाली है? लोगों को अपनी जरूरतों पर किस तरह से ताले लगाने पड़ेंगे? किस तरह की खेती की तरफ आपको जाना पड़ेगा? तो मैं अभी तो इस आपकी ये चर्चा में इतना ही टाइम ले रहा हूं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं इस बात को करने के लिए, प्रधानमंत्री के भाषण को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं आपने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। आपने कहा कि ये पूरी एक राजनीति को एक खास दिशा देने का एक एजेंडा इस पूरे भाषण में दिखता है। उसमें खास तौर पर विपक्ष टारगेट पर है। विपक्षहीन जो लोकतंत्र, तथाकथित लोकतंत्र बनाने की एक जो कोशिश उनकी लगातार रही है, उसमें उसकी ध्वनि इसमें सुनाई पड़ती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।